फिल्म की शुरुआत होती है एक महिला से जिसका बिछड़ा हुआ परिवार उसकी जीवन बीमा पॉलिसी की राशि प्राप्त करने के लिए उसकी हत्या करने की योजना बनाता है और वो ये सब एक भ्रष्टाचार पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर ये कार्य करने की साजिश रचते हैं। वेस्ट डलास में एक 22 साल का लड़का होता है जो कि ड्रग डीलर होता है। उस लड़के का नाम होता है क्रिस स्मिथ। वो अपने मूर्ख पिता अंसल और धोखेबाज सौतेली मां सारला के टेलर पार्क घर में आता है क्योंकि क्रिस स्मिथ की मां ने उसको अपने घर से निकाल दिया था, जो कि अंसल की पहली पत्नी होती है और उसका नाम होता है एडेल। एक दिन एडेल अपने लड़के क्रिस स्मिथ की कोकीन चुरा लेती है जो क्रिस को बेचना था और अब क्रिस पर अपने सप्लायर डिगर सॉम्स का $6000 का कर्ज हो जाता है जो कि उसे चुकाना है। क्रिस अपने पिता अंसल को बताता है कि एडेल को मारकर वे $50,000 की जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्रिस की बहन डोटी भी उनके साथ है जिससे उसे लाभ होगा। क्रिस और एंसल इस बात से सहमत हो जाते हैं कि बीमा पॉलिसी की आय से वे अपना कर्जा चुका देंगे और बाकी जो पैसे बचेंगे वे डोटी और सल्ला के बीच 4 तरीकों से बांट लेंगे। डोटी क्रिस की सौतेली माँ होती है, एंसल की दूसरी पत्नी। डोटी भी उनके साथ उनके प्लान में मदद करती है और फिर क्रिस एक कपूर के साथ बातचीत करता है जो कि एक पुलिस जासूस होता है जिसका रिकॉर्ड हत्यारे के रूम में एक साइड करियर है। बातचीत से पहले डोटी जो को बताती है कि एडन ने एक बार उसे मारने की कोशिश की थी जब वह एक बच्ची थी, क्योंकि क्रिस और एंसल दिवालिया हो चुके थे और उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए जब वो $25,000 एडवांस मांगते हैं तो उनका ये प्लान बेकार हो जाता है। हालांकि जो को डोटी में दिलचस्पी है, जो एडन द्वारा हत्या के प्रयास से विकलांग है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता और बीमा राशि मिलने तक उसे रिटेनियर के रूप में रखने की पेशकश करता है। दीगर अपने बाइकर गुरुगो से क्रिस को पिटवाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है जब तक कि वह उसका पैसा नहीं चुका देता। ये सब होने के बाद क्रिस जो से हिट को बंद करने और डोटी से मिलना बंद करने के लिए कहता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने पहले ही एडल को मार दिया है और फिर वो क्रिस की मदद से जो सबको कार में छोड़ देता है और उसे आग लगा देता है। और फिर एडल की मौत के बाद परिवार को पता चलता है कि बीमा का लाभ वास्तव में डोडी की बजाय एडल का प्रेमी रेक्स है। और फिर क्रिस ये स्वीकार करता है कि उसने पूरी तरह से रेक्स से पॉलिसी के बारे में सुना था, जिसने उसे जो के बारे में भी बताया था, जिससे क्रिस ने एडल को मारने के लिए जो को काम पर रखने के लिए धोखा दिया। एंसल ने इस गड़बड़ी के लिए क्रिस को दोषी ठहराया और उससे कहा कि उसे बस खुद को मार लेना चाहिए। क्रिस डोटी और डीगर को जो से बचने के लिए उसके साथ भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है। डोटी क्रिस के साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है अगर वह पहले जो को देख सकती है। एडल के अंतिम संस्कार के बाद जो रेक्स को अपनी कार में खींच लेता है और फिर क्रिस एक अवैध पिस्तौल खरीदता है। जब एंसल और सल्ला घर लौटते हैं तो वे जो की डोटी के साथ घर के अंदर ही मिलते हैं और वह सल्ला से लगातार ऊट-पटांग सवाल पूछता है, जिससे सल्ला को ये मानना पड़ता है कि उसे पता था कि पॉलिसी वास्तव में $1,00,000 की थी, क्योंकि अचानक मृत्यु होने के बाद भुगतान 2 गुना हो जाता है। और फिर रेक्स उन्हें उस राशि का चेक दिखाता है जिसका मतलब है कि वह मर चुका है और साथ ही साथ वो उन्हें कुछ तस्वीरें भी दिखाता है जो ये साबित करती है कि सल्ला का रेक्स के साथ संबंध था। और फिर नाराज होकर एंसल सल्ला की रक्षा करने के लिए मना कर देता है जब जो उसका गुस्से में आकर गला घोटता है और उसे गुस्सा मारता है। जो जानता है कि क्रिस डोटी को ले जाने आ रहा है और अगर वो उसे नहीं रोकते हैं तो वह एंसल और सल्ला को मार डालने की धमकी देता है। क्रिस के आने और डिनर के लिए बैठने के बाद जो घोषणा करता है वह और डोटी शादी करेंगे और फिर क्रिस इस बात को मना करता है और डोटी को उसके साथ जाने का आदेश देता है, लेकिन जो डोटी को वहीं रहने के लिए कहता है। लेकिन डोटी खड़ी हो जाती है और दोनों पुरुषों के चिल्लाने पर वहां से चली जाती है। जब क्रिस जो को अपनी बंदूक से धमकाता है तो सल्ला क्रिस को चाकू से मार देती है और जो उसे पकड़ लेता है। और फिर अंसल और सारला जो की मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं क्योंकि वे क्रिस को पीटते हैं। वे नहीं जानते थे कि अगर क्रिस डोटी के साथ भाग गया तो वे मारे जाएंगे। और फिर डोटी बंदूक वापस ले लेती है और गुस्से में कई गोलियां चला देती है, जिससे क्रिस की मौत हो जाती है और अंसल बुरी तरह से घायल हो जाता है। और फिर डोटी जो पर बंदूक तान लेती है और उसे बताती है कि वह गर्भवती है। और फिर जो डोटी के करीब पहुंचता है और बहुत खुश दिखाई देता है। और फिर फिल्म उसी टाइम खत्म हो जाती है जब डोटी अपनी उंगली को टिगर पर वापस ले जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।